हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल्स में, जो रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो सवाल पूछ सकता है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। संपूर्ण डिटेल्स में देखेंगे और उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले उसका परिचय देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल क्या है उसको देखेंगे, नगरीय योजना क्या है, आर्थिक जीवन यापन कैसे करते थे, उनका धार्मिक जीवन यापन क्या था, लिपि क्या था, भाषाएं क्या था, कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे, प्रमुख क्या क्या खोजे क्या गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण और उसके क्या क्या विशेषता था, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो के अंत में अति महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला परिचय से। इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता था और ये सबसे प्राचीन में से एक है। इसका समय काल था ईसा पूर्व 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले का ये सभ्यता था। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत, जैसे राजस्थान, गुजरात, कश्मीर का हिस्सा हो गया। प्रमुख नदियाँ क्या क्या था? सिंधु नदी और उसके सहायक नदी सतलुज, बैज, रावी, चेनाब, झेलम, यही इसका एरिया था। इसका महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहला खोजा गया साइट्स है हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले इसको खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और इसमें महान स्नानागार भी मिला है। इनका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है कालीबंगा, राजस्थान में। अग्निवेदी हवन कुंड का प्रमाण इसी जगह से मिला है। नेक्स्ट लोथल, गुजरात के प्राचीन बंदरगाह का प्रमाण लोथल से ही मिलता है। ये प्राचीन बंदरगाह है। धोलावीरा, गुजरात के कच्छ जल संचयन का अद्भुत उदाहरण है। गुजरात में स्थित है धोलावीरा। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है अब तक का। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ये हरियाणा का है, सबसे बड़ा स्थल है, इसको याद रखिएगा। इन सभी स्थल के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नगर योजना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर योजना बहुत ही फेमस है, क्योंकि ऐसा नगर योजना आज तक कभी कहीं पे भी नहीं किया गया है। इतना मस्त वेल प्लान्ड नगर योजना था। देखिए, इसका रोड क्या था, सड़कें हमेशा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर ही होता था। उत्तर दक्षिण की ओर और पूर्व पश्चिम की ओर रोड का एकदम जाल बिछा हुआ था। और उस समय आज से लगभग 4500 वर्ष पहले पक्की ईंटों से बना मकान और दीवार भी मिला है। तो उस समय उनको ईंटों का साइज़ भी पता था, 1:2:4 का साइज़ था। जल निकासी का जो प्रणाली है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही विकसित था। उस समय जल निकासी का प्रणाली को इतना अच्छा तरीक़ा से किया था कि कहीं पे भी पानी रोकता नहीं था, एकदम डायरेक्ट नदी में जाके मिलता था। घरों में प्राइवेट कुएं और स्नानागार भी होता था। दो भागों में बसा हुआ था नगर। एक है ऊपरी नगर, जो जहाँ दुर्ग या किला प्रशासनिक और धार्मिक कार्य के लिए था, और निचला नगर जो सामान्य निवास के लिए था। तो शहर को दो भाग में बांट दिया था, एक ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर में प्रशासनिक और धार्मिक कार्य को देखा जाता था और निचले नगर में जो लोगों का निवास होता था। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों का आर्थिक लाइफ स्टाइल क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था। मुख्य पेशे थे कृषि, व्यापार, कला और शिल्प। हर चीज़ में डेवलपमेंट था। कृषि भी था, व्यापार भी था, जैसे प्रमुख बंदरगाह लोथल हो गया, इससे व्यापार चलता था। तो कृषि में गेहूँ, जौ,
तिल, कपास आदि की खेती होता था। इसका साक्ष्य और प्रमाण भी मिला है। गेहूँ, जौ, तिल, कपास का खेती होता था। व्यापार में क्या होता था देखिए, मेसोपोटामिया यानी इराक से व्यापार होता था और इसका प्रमाण भी मिला है लोथल बंदरगाह से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुद्रा क्या था देखिए, उस समय ज़्यादातर वस्तु विनिमय का प्रोसेस चल रहा था, एक के बदले दूसरा चीज़ लेना देना यही चलता था। तो इसमें छोटे भारी टुकड़े मिला है, यह सिक्का नहीं है, एक टुकड़े था। शिल्पकला क्या था, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, मूर्तियाँ और आभूषण ये सब बनाना जानता था। मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, मूर्तियाँ, आभूषण सभी चीज़ बनाने के लिए ये लोग जानते थे और ये प्रचलन में था और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन यापन। ये लोग कौन सा पूजा करता था, किस भगवान को मानता था, इस चीज़ के बारे में देखिए। रिलीजियस लाइफ क्या था, प्रकृति को पूजा करता था। प्रकृति में जैसे वृक्ष हुआ, पशु हुआ, नदी हुआ, पहाड़, पर्वत, इन सभी चीज़ को पूजा करता था, मानता था, क्योंकि इससे बहुत ही फ़ायदा भी होता था। मातृ देवी का, मदर गॉडेस की पूजा होता था। उस समय महिलाओं की बहुत इज्जत था। महिलाएं हवन में भाग लेते थे। महिला हर काम में समान अधिकार रखते थे। पशुपति महादेव जी का वहाँ मूर्ति मिला है और उनका प्रमाण मिला है। पशुपति महादेव के आसपास में बहुत सारे जानवर का मूर्ति है, बैल, गंडा, हिरन, इस सारे चीज़ें का मूर्ति है। पशुपतिनाथ यानी महादेव के वहाँ संकेत मिला है, उनका पूजा होता था। अग्नि पूजन का भी प्रमाण मिला है। वहाँ हवन कुंड मिला है कालीबंगा में, इसको याद रखिएगा। कालीबंगा में हवन कुंड मिला है, अग्नि कुंड मिला है। और कई बड़ा मंदिर नहीं था वहाँ, धार्मिक स्थल का अभाव था, लेकिन प्रकृति से रिलेटेड सारे चीज़ें होता था। और उस समय महिला और पुरुषों का समान अधिकार था, महिला का बड़ी इज्जत था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना डेवलपमेंट था कि धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा नहीं बना है। वहाँ प्रकृति का ही पूजा होता था और सभी लोग अक्सर काम में बिजी रहता था। शहरी सभ्यता था तो थोड़ा सा बिजी सभ्यता था। लिपि और भाषा, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा लिपि चलता था और क्या भाषा में बात होता था उसको देखिए चित्रलिपि था सबसे ज़्यादा वहाँ, उसके दीवार में सबसे ज़्यादा चित्रलिपि का ही साक्ष्य मिला है। और लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है और जेम्स प्रिंसेप साहब ने एक बार पढ़ा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं समझ पाया। तो लिपि जो भी मिला है वो समझ में नहीं आया है। और लेखन सामग्री ज़्यादातर शील, मुद्राएं और ताम्रपत्र में ही लिखता था। ज़्यादातर चित्रलिपि को ही वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। नेक्स्ट है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। कला संस्कृति की दृष्टि से देखें तो हड़प्पा सभ्यता बहुत डेवलपमेंट था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय देखिए मूर्ति कला जो है, नर्तकी की काष्य मूर्ति, प्रतिमा, पशुपति का मोहर, इन सारी चीज़ों मिला था। हड़प्पा सभ्यता में ये नर्तकी का मूर्ति है जो काष्य मूर्ति है। इनको डांसिंग गर्ल के रूप में भी जाना जाता है और नर्तकी के रूप में भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ये है एक सिंग वाला गेंडा जो हड़प्पा सभ्यता से मिला है और इसको देखिए दीवार में कैसे प्रिंट है। और ये है दयाराम साहनी जी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और ये है राखाल दास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने किया था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं मूर्तिकला का क्या देख लिए है। नर्तकी का मूर्ति और पशुपति का मोहर मिला था। चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी भी करते थे। उन लोगों ने मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न डिज़ाइन भी किया था और उसका प्रमाण भी मिला है। वस्त्र किसका यूज करता था देखिए, अक्सर वो लोग सूती वस्त्र पहनते थे और सूती वस्त्र पहनने का भी प्रमाण मिला है। देखिए आभूषण का प्रयोग भी इन लोगों ने करते थे और आभूषण में सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का ही यूज करते थे, क्योंकि इन सभी चीज़ों का साक्ष्य मिला है। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का प्रमाण मिला है और इनका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है प्रमुख खोजें। प्रमुख खोजें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में सवाल पूछता है।
क्या क्या खोजे हुआ है देखिए। सबसे पहला है महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और मिला है महान स्नानागार ग्रेट बार्थ। नेक्स्ट है शील मुद्राएं, शील मुद्राएं भी प्राप्त हुआ है। व्यापार और पहचान के लिए शील मुद्राएं बहुत ही ज़रूरी था उस समय, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शील मुद्राएं का भी यूज करता था। अनाज भंडारण गृह, ग्रेनाइरिस जो है अनाज भंडारण गृह भी वहाँ मिला है और ये इमरजेंसी में काम आता था। अनाज भंडार गृह काश्य नर्तक की मूर्ति ललित कला का अद्भुत नमूना था, कि काश्य नर्तकी मूर्ति वहाँ मिलना ललित कला का अद्भुत नमूना था। इतना बड़ा इतना डेवलपमेंट सभ्यता कैसे पतन हो गया है, इसका कारण देखेंगे। पतन के कारण, रीज़न ऑफ डिक्लाइन दिस एम्पायर, कई कारणों के अनुमान किया जा रहा है, कोई एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। देखिए इसका पहला कारण है सिंधु नदी का पानी बहुत बह जाने के मतलब बहुत ज़्यादा आने के कारण बार बार बाढ़ आता था। जलवायु परिवर्तन भी ये कारण हो सकता है। आर्य लोगों का आगमन, कुछ सिद्धांतों में कहता है आर्य लोगों का आगमन होते ही ये सभ्यता का विनाश होना शुरू हुआ। आर्थिक समस्या भी हो सकता है और नदियों का मार्ग भी बदल सकता है। इन सारी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। इस सभ्यता का क्या विशेषता था उसको देखेंगे हम लोग अभी। तो यूनिक फीचर क्या क्या था हड़प्पा सभ्यता का। सबसे पहली विशेषता क्या था, सब पहली सभ्यता जिसने नगर योजना और जल निकासी पर इतना ध्यान दिया था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया के सबसे वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये नगर योजना पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। हड़प्पा सभ्यता में कोई विशाल सेना या युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यह समाज बहुत ही शांतिप्रिय समाज था। समानता का भाव था। समानता का भाव क्यों था? क्योंकि इस समय महलों या राजा का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि किसी को महल में रहना है, कोई राजा है, कोई शोषण करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। व्यावसायिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क था। लोथल जैसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बंदरगाह भी इस समय था, लोथल था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी डिटेल्स जानकारी था उसको देखे। अब देखेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? जो हम लोग देखे हैं उसी को देखेंगे। ऑप्शन ए 3300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो सबसे पहले इसको पढ़े थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, क्योंकि दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता का खोज किया था। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1936। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था राखालदास बनर्जी ने। 3 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ पहले ही देख लिए हैं। ऑप्शन देखिए, मठ का टीला, मृतकों का टीला, व्यापार का केंद्र और नदी का किनारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे बड़ा जलागार मिला है? ग्रेट बार्थ मतलब सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और इससे हर साल सवाल पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि क्या थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी पल्लव लिपि, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन सी चित्रलिपि, दीवार पे ज़्यादातर चित्र बना हुआ मिला था। नेक्स्ट है लोथल स्थल किस राज्य या प्रांत में स्थित है? लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला था लोथल। इसका कौन सा राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का लोथल बंदरगाह बहुत फेमस था और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सिंधु घाटी में
नहीं मिलता है। किसका निर्माण सिंधु घाटी में नहीं मिलता है? सीमेंट के स्नानागार, पक्की ईंटों के मकान, भूमिगत जल निकासी, बड़े अन्न भंडारण गृह। देखिए, सीमेंट के स्नानागार ये नहीं मिला है, पक्की ईंटों का मिला है, भूमिगत जल निकासी मिला है, बड़े अन्न भंडारण ये भी मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट के स्नानागार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कालीबंगा में किस तरह के पुरावेश मिले हैं जो अग्नि पूजा के प्रमाण है? कालीबंगा में किस तरह का पुरावेश मिला है? स्याही के अवशेष, हवन कुंड, पत्थरों की मूर्ति और जड़ी बूटियों के भंडार। इसका देखिए कौन सा क्या है? अग्नि पूजा के प्रमाण क्या है? हवन कुंड होगा। ऑप्शन बी, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है वहाँ, इसलिए जानते हैं अग्नि पूजा होता था। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक साथी कौन कौन थे? ऑप्शन ए माया सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा था, व्यापारिक साथी मेसोपोटामिया। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के बंदरगाह स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी के बंदरगाह स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए धोलावीरा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मथुरा। तो बंदरगाह स्थल क्या है? ये लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की पैराशू पाषाण की मोहरें किस लिए प्रचलित था? सिंधु घाटी की पैराशू पाषाण की मोहरें किस लिए प्रचलित था? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी व्यापार और पहचान में, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान में, ऑप्शन डी युद्ध उपकरण में। देखिए मोहरे किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी व्यापार और पहचान के लिए मोहरे प्रसिद्ध था, पैराशू पाषाण की मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, धोलावीरा स्थल किस विशेषता के लिए विख्यात है? धोलावीरा स्थल किस लिए फेमस है? ऑप्शन ए त्योहारों के अवशेष, ऑप्शन बी जल संचय प्रणाली, ऑप्शन सी पत्थरों की मूर्ति, ऑप्शन डी सोने की खाने। तो धोलावीरा जो है फेमस है जल संचय प्रणाली के लिए, जल संचय प्रणाली धोलावीरा फेमस है इसलिए। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ है? ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्वकालीन था? ऑप्शन ए कुषाण सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी शक्ति सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की से पूर्वकालीन सभ्यता क्या था? इनमें से कोई नहीं, ये सबसे पुराना सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी में कौन सा धान्य मुख्यतः उगाया जाता था? सिंधु घाटी में कौन सा धान्य मुख्यतः उगाया जाता था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी चना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। जौ का खेती का साक्ष्य मिला है तो जौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपति के रूप में प्रमुख जो मोहर मिले है, पशुपति के रूप में जो प्रमुख मोहर मिली है वह किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी प्रारंभिक शिव आदि पशुपति, ऑप्शन डी सूर्य देवता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपति जो है आदि देव पशुपति यानी प्रारंभिक शिव आदि पशुपति को माना जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे जिसके प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन ए रेशम के वस्त्र, ऑप्शन बी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी खादी वस्त्र। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देख रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर विभाजन किस प्रकार था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर विभाजन किस प्रकार था? ऑप्शन ए एकमात्र खुला शहर,
ऑप्शन बी ऊपरी दुर्ग किला और निचला नगर। ऑप्शन सी 3 अलग अलग क्षेत्र। ऑप्शन डी मंदिरों के आसपास के क्षेत्र। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर विभाजन था ऊपरी दुर्ग और निचला दुर्ग का किला, ऊपरी दुर्ग और निचला नगर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? कैसे इसका पतन हुआ है? इसका प्रमुख कारण क्या था? महामृत्यु, महामारी, बार और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी विदेशी आक्रमण। ऑप्शन डी असैन्य समाज का विद्रोह। तो इसका सही कारण बार और जलवायु परिवर्तन को भी माना जाता है और इसको बहुत लोगों ने माना है। बार आ जाता है, जलवायु परिवर्तन होता है, नदी का मार्ग परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का राजा रानी का कोई स्पष्ट प्रमाण ना मिलने का क्या अर्थ निकल कर आता है? ऑप्शन ए अनारक्षित शासन। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऑप्शन सी साम्राज्यवादी शासन। ऑप्शन डी अतिवादित परिवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनारक्षित शासन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और इस चैनल में बने रहिए क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, जितना भी तैयारी का सामग्री होगा इस वीडियो में दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।